दिल को दिलासा दे उसी की आशा करूं, कहाँ जाए बही मरेगा। पर्दे में छिपा चलू कलमे को लिखा करूं, बरेगी अगम आगी हराम सब जरेगा। जिक्र को लाई के सिक्र को किया करूं, कटेगी मैली तब आप लखी पड़ेगा। कहाँ साह मोहन रुजू हो खुदाए मालिक है, किया है सो हुआ है, चाहे सो करेगा। दिल को दिलासा दे उसी की आशा करो। हमने क्या बनाया है, क्या बिगाड़ा है, हमसे क्या बना है इस संसार में, और हम क्या नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, हमें दिलासा होना चाहिए। हम इतना थोड़ी सी कोई अव्यवस्था हो जाती है, छटपटाना शुरू करते हैं। क्या चीज हम बनाए हैं इसका हमें ध्यान होना चाहिए। दिल को दिलासा दे, हम कर्म किए हैं, बेटा बेटी पैदा हुआ, हम ये शरीर पाए हैं तो इसमें हमने क्या बनाया है। आंख बनाया है, कान बनाया है, नाक बनाया है, इसमें कोई नाड़ी बनाया है, सिर्फ इसके साथ अव्यवस्था बिगाड़ा तो है, बनाया इसमें कुछ नहीं। ज्यों की त्यों धय दीन ही चुनरिया, झीनी रे झीनी। कहाँ है कबीर, जतन से ओढ़ा ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धय दीन ही चुनरिया। हमने इसमें कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जैसे हमने पाए उसी तरीके से हम ये चुनर वापस कर दिए परमात्मा को। साधना का मतलब यही हुआ कि कर्म इसको गंदा ना कर पावे, क्रोध इसको गंदा ना कर पावे, काम गंदा ना कर पावे, कोई भोग है इसको गंदा ना कर पावे। हमको अपने को देखना चाहिए कि हम इस चूनर को गंदा किए हैं, किसको पवित्र किए हैं। पवित्रता के लिए संत लोग कहते हैं, बेटा बेटी हम पैदा किए हैं, उनको हम बढ़ाए हैं, उनको जवान किए हैं, हमने कुछ भी उनमें किया है कि वो प्रकृति का अपने आप से उनमें प्रभाव आया है, उनका स्वभाव चेंज हुआ। एक आंगन में बेटा, एक आंगन में बेटी पलती है, एक गोद में एक माँ के पलती है, एक माँ पैदा करती है, एक माँ लालन पालन पोषण करती है, लेकिन बेटी का स्वभाव उसी आंगन में अपने आप जैसे जैसे बड़ी होती है बदलता चला जाता है, और उसी आंगन में बेटा होता है, उसका उग्र स्वभाव होना शुरू हो जाता है, अपने आप उसका स्वभाव बदलता रहता है। ये कौन कौन बनाया है, कोई है विज्ञान? ये विज्ञान कौन अपने आप से लाता है? ये क्रिया कौन करता है? ये प्रकृति की क्रिया है कि उसमें हम आप कुछ करते हैं? बस खोज किए हैं थोड़ा सा विज्ञान के बारे में कि उसमें हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन जन्मजाति कौन इसको करता है? हार्मोन्स कौन लाया, कौन स्वभाव चेंज किया? हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। दिल को दिलासा दे, ना हम बनने के और ना बिगड़ने के, किसी के हम जिम्मेदार नहीं हैं, और जिम्मेदार अगर हम बनते हैं तो यही हमारे दुख का, यही हमारे परेशानी का कारण है। दिल को दिलासा दे, तूने क्या किया है संसार में, क्या बनाया है, सिर्फ बिगाड़ने के सिवा, और उसी की आशा कर, उसी की आशा कर जिसने हमको पैदा किया है, जिसने ये दुनिया रचा है, जिसने सब कुछ, ये हाथ पैर आंख मुंह नाक कान दांत दिया है, उसी की आशा कर। ये दुनिया में किसी की आशा न कर, ये तो दुनिया नाशवान है, इसका स्वयं नाश होगा तो हमको कौन बचा लेगा? जो स्वयं पतन की तरफ जा रहा है वो हमें क्या बचाएगा? जो स्वयं सुरक्षित नहीं है वो हमें कैसे सुरक्षित करेगा? दिल को दिलासा दे और उसी की आशा कर।
जो सब में जर्रे जर्रे में बैठा है, उस राम को, उस खुदा को, उस मालिक को, उस परमात्मा को, जो भी हम समझते हैं, जो उस गार्ड को, उसी की आशा कर। भटको ना, महापुरुष लोग कहते भटको ना, और भटकोगे तो निश्चित है दुर्दशा होगी। दिल को दिलासा दे। कोई परेशानी आ गई, कोई सुख आ गया तो दिल को दिलासा दे, क्योंकि सुख और दुख दोनों नुकसानदेह हैं हमारे लिए। दुख अगर आया तो उसको हम लेकर के रो रहे हैं, पछता रहे हैं, तड़फ रहे हैं, और सुख आया तो उसी में हम भूल गए, अपने रास्ता से भटक गए, हम ऐसो आराम में अपने रास्ता को छोड़ दिए। इसलिए दोनों दुख और सुख ये हमारे बाधक हैं, दोनों बाधा डालेंगी भजन में। भक्त के ऊपर, संत के ऊपर इनका दोनों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और अगर प्रभाव है तो हमारे साधना में कमी है, हम अपने को साधें। दिल को दिलासा दे, उसी की आशा कर, कहाँ जाए बही मरेगा, पर्दे में छिपा चल। पर्दे में हरदम हमको छिप के चलना चाहिए। अगर हम उसकी आशा में हैं तो हम अपने को ओपन ना होने दें, खुलने ना पाएं। पर्दे में से छिपा चल, और कलमे को लिखा कर, छिप करके चल। दुख और सुख का प्रभाव तेरे ऊपर ना पड़े, ये संसार का प्रभाव ना पड़ने दे अपने ऊपर। संतन से सांचे रहे, सतगुरु से सद्भाव, और जग में ऐसे रहे जैसा देखे दांव। पर्दे में छिपा चल, कलमे को लिखा कर, और हरदम जो महापुरुषों की वाणी है उसको अपने में हरदम निरीक्षण करते करते रहो। कलमे को लिखा कर, हरदम हरदम उसका ध्यान बना रहे। कलिमा माने क्या होता? नियम, वजूद, सिद्धांत। महापुरुष जो भी वाणी, चाहे वो हिंदू का ग्रंथ हो चाहे मुसलमान का, वो कहीं किसी से नफरत करने के लिए, किसी को सताने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी हक की हत्या करने के लिए कहीं कोई इजाजत नहीं देता। जब जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे जर्रे में राम है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह वो समाया है, तब हमको किसी से नफरत क्यों है? अगर नफरत है, हमारे में अगर राम है तो जो अगला बैठा है तो उसमें भी तो राम है। हमारे में अगर अल्लाह है तो जो है सामने वाला उसमें भी तो अल्लाह है। तो हम किसको परेशान कर रहे हैं? अगर हम चोरी किसी के साथ कर रहे हैं तो किसके साथ? उस खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, परमात्मा के साथ। पर्दे में छिपा चल, कलमे को लिखा कर, बरेगी अगम आग, हराम सब जलेगा। वो अगम आग जब जलेगी तो जितना भी हराम है, जितना भी पाप है, जिसका भी जला, सधन कसाई अजामिल गड़िका, वो जलाई अपना। हमने जो ये पाया है इसको हमने बिगाड़ा है कि हमने बनाया है, ये हमको देखना चाहिए। जो हमने चूनर पाया है इसको गंदी किया है कि इसको साफ किया है? और अगर गंदी हुई है तो वो आएगा नहीं। कि बिना धोए दगवा न जाई हो, गोरी चुनरी धोवायल्या। सतगुरु धोबिया बड़ा अलगर जी, सतगुरु धोबिया बड़ा अलगर जी, महंगी लेत धोवाई हो, गोरी चुनरी धोवायल्या। बिना धोए दगवा ना जाई हो, गोरी चुनरी धोवायल्या। दुनिया की दौलत मांगत नाही, जियरा के बाजी लगाई हो,
गोरी चुनरी धोवायल्या। बिना धोए दगवा ना जाई हो, गोरी चुनरी धोवायल्या। जो कोई जियरा के बाजी लगावे, जो कोई जियरा के बाजी लगावे, जलम दाग धुली जाई हो, गोरी चुनरी धोवायल्या। बिना धोए दगवा ना जाई हो। समद कहाँ सुनी ले मोरी समद कहाँ सुनी ले मोरी सखियाँ, समद कहाँ सुनी ले मोरी सखियाँ। बिना गुरु भेद न पाई हो, गोरी चुनरी धोवायल्या। बिना धोए दगवा न जाई हो, गोरी चुनरी धोवायल्या। हम धुला रहे हैं कि गंदी कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। धुलाने के लिए कहते हैं, और किसके पास धुली जाएगी ये भी जानने की जरूरत है। सतगुरु धोबिया बड़ा अलगर्जी, ये अलगर्जी होते। अब तो संतों लोग माला लेके गर्ज में दौड़ रहे हैं कि आश्रम हमारा जाने ना पावे, नेता के पीछे। इन्हीं सतगुरु है ना, माला के पीछे माला लेके दौड़ रहे हैं। सतगुरु होगी दाता, वो तो फिर हम घरगिस्त होगी। हाँ, अब तो जज के पीछे, वकील के पीछे लेके माला दौड़ रहे हैं। यह तो अलगर्जी है। अब तक जब तक कोई नेता नहीं आ रहा है, भाषण आश्रम पे नहीं दे रहा है, जब तक उद्घाटन नहीं कर रहा है, कोई आश्रम ही नहीं चलने वाला है। और कहते हैं संत का कैसा संत होना चाहिए, अलगर्जी। उसकी क्या गर्ज है। अब अगर संत भी गर्ज में है कि हमको रोड मिल जाए, लाइट मिल जाए, कॉलोनी मिल जाए, हमारा कहीं से हैंड पंप मिल जाए, तो पक्का साधु है समझो। नहीं जाता साधु कहाँ है। नहीं, हमको तो लगा पक्का साधु नहीं जाता साधु नहीं, तो फिर घरगिस्त वाला काम है। महंगी लेत धोवाई हो, महंगी धुलाई मांग लेते हैं वो। अब कैसी महंगी कि दुनिया की दौलत मांगत नाही है। अब के वाले संत दुनिया की दौलत छोड़त नाही। अब तो दुनिया के दौलत बटोरे के लिए ट्रस्ट बन रहे हैं, खाता खुल रहे हैं, चंदा इकट्ठा किया जाता है, जमीन खरीदते हैं। दुनिया की दौलत छोड़त नाही है। अब तो हमको लगा मांगत वाला गलत होगा। छोड़त नहीं, छोड़त सही है, यही सही है। हाँ जी यही सही है। दुनिया की दौलत मांगत नाही, जियरा के बाजी लगाई हो। जीव के कल्याण के लिए संत लोग अपना जन्म लेते हैं। और अब धन के कमाने के लिए अब लोग संत बनते हैं। थोड़ा कड़ुआ है, एकदम सही बताओ तो है। पहले अवतार होते थे, जीव के कल्याण करने के लिए वो अवतार लेते थे, जन्म लेते थे। और अब क्या करते हैं कि सिर्फ चेला मोड़ने के लिए, धन उपार्जन के लिए भेष बना करके संत बनते हैं। चेला साले बनो तुम, उनका दक्षिणा दियो, टका सीधा से काम, और बर मरे चाहे कन्या। तो ये हमारे रमेश भैया, इनके पिताजी, जैसा कि कल हम बताए थे एक वीडियो में, पिछले कल ये लोग आए हैं और साईं दाता आश्रम
जो जनौरा का है उसमें इन्हीं के परिवार के जो कलाम साईं अपना एक लंबा समय सेवा में दिया, पूरा जीवन सेवा में कुर्बान कर दिया महंथी। और संतई ये तो आसान काम है, लेकिन सेवा में जीवन दान देना ये बहुत कठिन काम है। हाजिर शाहदाता के ज़माने में शिष्य हुई थी जाचिक साईं, जो हरनटीनगंज मलेथू एक गांव पड़ता है हरनटीनगंज के, जो बीकापुर तहसील में है। वहीं एक सीता चौरा आश्रम है, वहीं एक जाचिक साईं हुआ करते थे और उन्हीं के यहाँ वो शिष्या हुई थी। और उसके बाद में फिर जनौरा आश्रम में हाजिर शाहदाता के ज़माने में ही सेवा में आ गई थी। हाजिर शाहदाता लेडीज हुआ करते थे और उसके बाद में जब फिर धनी शाहदाता जब बैठे तो उनकी सेवा में पूरा जीवन रही। और ये तीसरी पीढ़ी में भी अभी हमको लगता है 1-2 साल हुआ खत्म, साल ही दाता अप्रैल आ जाएगा, साल भर हुआ। अप्रैल में 16 तारीख को, 16 अप्रैल को 2025, हाँ दाता 2025, 16 अप्रैल 2025 को शरीर छोड़ी है। एक लंबा समय अपना सेवा में दे ऐसी आत्माओं को जहाँ भी हों उनके लिए साधुवाद है। हम सबके भी ऊपर भी उनकी कृपा बरसती रहे, क्योंकि साधु से हटी बात बहु कीन्हो फिर पाछे पछतानी। संत कहने के लिए तो आज हम लोग चोला धारण कर लिए हैं, अचला ओढ़ लिए हैं, लेकिन कितने लोग संतई में लगे हैं। हम किसी के ऊपर अंगुली नहीं उठाते, हम तो अपने ऊपर ही कहते हैं ज़्यादा कि हम कितना साधुई में हैं और कितना हम ये अचला ओढ़ करके साधु हैं। इसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए, देखना चाहिए। और ये आए हैं हमारे रमेश भैया, आप लोग भी देख लें। ये रमेश भैया हैं, ये इनके पिताजी हैं, ये हमारे भगत जी कुशीनगर से। और यही एक वीडियो का माध्यम रहा ना आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का, हाँ दाता, हाँ है? वीडियो के माध्यम से हम लोग पहुँचे हैं। वीडियो देखते हैं, देखा करते हैं ना हाँ दाता, आपो वीडियो के माध्यम से। दवा हाँ वीडियो से ही देखे थे। आपका घर कुशीनगर पड़ता है और भी एक आध बार आए थे। कोई बात अपनी हो तो रखिए दाता कहना। लोग जैसे कि शिष्य जनौरा के जो हंस लोग हैं, हाँ। वो और आगे आ जाओ थोड़ा। कि दाता कहते हैं कि जैसे संत कुमार दाता के यहाँ आप लोग जाओगे हाँ। तो दरबार में आपका तकमा उतर जाएगा। अच्छा। और तकमा उतर जाएगा तो दाता आप क्या किए हैं क्या नहीं किए हमको तो कुछ पता नहीं है। तो ये काहे को होता है कि दाता कि हमारे लोगों को तकमा उतर जाएगा, क्योंकि हम एक संत के यहाँ ही आए हैं ना। और संत के यहाँ आए हैं तो दूसरा संत काहे को ये कहे कि दूसरे संत के यहाँ नहीं जाओ। हमारे लोगों को उसमें क्या कसूर है दाता, आप ही इस पर कुछ बताएं। और कुछ कहना चाह रहे हैं? दाता यही डर लगा रहता है कि आपके यहाँ जाएंगे तो हमारा तकमा उतर जाएगा। लोग कहते हैं वहाँ मत जाया करो। काहे ना जाया करो, पहले ये भी तो पूछना चाहिए ना किसी से। तो लोग बोलते हैं कि वो वहाँ से छोड़ के चले गए हैं। काहे वो छोड़ के चले गए? अब तो वीडियो हमारी पड़ी है। तो जैसे इन बातों को अब किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। और हम तो किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी तो करते नहीं। हमारे साथ जो हुआ है वही अभी तक हम वीडियो में या समाज में अभी पूरा बोलबो नहीं किए। अभी तो हम जैसे वो लोग रोक रहे हैं, जैसे अभी एक दर्शन शाह आए थे महाराजगंज से, वो भी बेचारे वीडियो पर कुछ बोल दिए थे तो गए हैं, तो उनका भी फूल वूल शायद जो है बंद कर दिए हैं, उनको आश्रम से भी भगा दिए हैं। और कुछ गोंडा के शिष्य भी आए थे, ऐसा सुनने में हमें आया है, आप कह ही रहे हैं कि उनको भी मना किया गया कि नहीं उनके यहाँ मत जाइएगा। वो जो है यहाँ से निकल गए हैं। हम कुछ कहना नहीं चाह रहे, ये चिट्ठी हमारे पास रखी है।
और इसमें सबका कोई ऐसा नहीं है साधु कि जितना साधुगिरी वही लोग लिखे भी हैं। कहीं हम इसमें लालमन का पढ़ के सुनाओ जो बैठे हैं गद्दी पे, कहीं हम सतीश का सुनाओ, कहा ये जीत साईं का सुनाओ। इसमें सबका लिखा है बायोडाटा, और जिसको भी देखना होगा कि कौन पदपंथी है वही लोग लिखे भी हैं। और हम निवेदन करते हैं सबसे कि हमारा नाम या हमारे पीछे ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ये प्रमाण हमारे पास रखा है और तुमका तो हम पढ़ाई दे भाई का पढ़ लियो। अभी तो हम इसको ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हम किसी के अभी किसी को हम नहीं लाना चाहते प्रकाश में। और रही बात ये कि जो गद्दी पे बैठे हैं उनका भी ये देख लीजिए लिखा है, सबका लिखा है, कोई बचा नहीं है। चाहे वो फिरतू साईं हो, उनका भी लेख लिखे, वही में लेख भी लिखे हैं। जो लोग आज वहाँ का की जिम्मेदारी देख रहे हैं वही लोग लेख भी लिखे हैं, उनका भी हम नाम बता देंगे। और ये चिट्ठी हमारे पास कई साल से रखी है, हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ तुमको दिखा रहे हैं जो आज तुम कह रहे हो। हम तो इसका जिक्र भी नहीं करना चाह रहे थे। अब रही बात, ये देखो, चाहे संतोष साईं हैं, चाहे फिरतू साईं हैं, ये संतोष साईं, फिरतू साईं, या देखो श्यामलाल साईं के लिखे हैं, उनका भी खूब बढ़िया से लिख दिए हैं। अरज साईं का लिख दिए हैं, हम तो मान लीजिए थे नहीं। और ये देखो जीत साईं का लिखे हैं कि जीत साईं का लिखे हैं कि आप लोग करें तो लल्ला लल्ला, हम करें तो हल्ला हल्ला। मतलब ना तुम कहो हमारी ना हम कहें तुम्हारी, मैं खाऊं तेरी खिचड़ी सुहराओ मेरी पुछड़ी ना। या देखो जो बैठे हैं लालमन दाता का है, ये देखो लालमन दाता का भी लिखा है, सबका लिखा है, किसी का बचा नहीं है। और जो जो लिखा है कि पढ़ के सुनाने लायक नहीं, बस यही समझ लीजिए। समझ में आ रही बात? आज हम लोगों को निकाल भी दिए, चाहे वो दीनदयाल साईं हो। दीनदयाल साईं के ऊपर सिमरी में रहते हैं, और अगर मौका मिलेगा तो दीनदयाल साईं के ज़माने आपको सुनवाएंगे वीडियो में। उनको बेचारे को कैसे परेशान किए, उनके ऊपर जो है सेक्स रैकेट का मुकदमा दायर किए कि सेक्स रैकेट चला रहे हैं। उनका गए हैं सब कुछ छीनने के लिए, फिर मधुमक्खी उनके यहाँ उड़ी है, वही मधुमक्खी उनकी रक्षा की है। और क्या, उनको गए हो बेचारे बंगला से अंदर से बंगला में बंद कर लिए हैं, अपने बोलोरो 2-3 गाड़ी लेके गए हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, फिर वो बेचारे अंदर से बंद कर लिए हैं अपने बचाव के लिए। और फिर वो पता नहीं क्या कर्म कारण हुआ है, फिर उनके ऊपर आरोप भी लगाए कि मधुमक्खी उड़वा दी, कोई मधुमक्खी उड़वा दी हो। अब बंद है कैसे? वो बेचारे बंद हैं, या वो छत्ता लाग है तो मधुमक्खी। और जो जो ज्यादा पिचारी रहे उनके इतना काटी हैं, इतना काटी हैं, इतना काटी हैं कि क्यों जूता छोड़ के भागे हैं, क्यों चप्पल छोड़ के भागे हैं, क्यों मतलब सेक्स रैकेट उनके ऊपर मुकदमा दायर करा दिए। श्यामलाल साईं का नाम आया, श्यामलाल साईं को निकाले हैं तो उनके यहाँ पुलिस भेजवा दिए हैं कि ये असलहा बेचवाते। कोई साधु असलहा बेचेगा बताओ? और जो चिट्ठी लिख के रखे हैं कि अब रही बात, हम बस बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो भलाई इसी में है कि अपना काम वो करें, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई अगर प्रेम से आ रहा है, हम तो किसी को नहीं रोकते, हम रोके को बार कि आप जनौरा मत जाइए। कोई हम आपकी कोई आलोचना किए वहाँ की? कोई चर्चा आज तक किए? कभी फोन पर किसी का चर्चा करते हैं? हमको जो कहना है सीधे वीडियो पर कहते हैं।
हम वहाँ के एक भी साधु या एक हंस को, दो एक लोगों से कभी कभी बात भी होती थी, वो एक आध बार फ़ोन नहीं उठाए और एक आध बार हमको बताए, कुछ बातें की। हमने कहा सीधी बात सुन लीजिए, हम अगर दाता को छोड़ करके आश्रम को छोड़ के आए, तुम्हारा कोई महत्व तुम्हारे नज़र में नहीं है। हाँ तुम गृहस्थ आदमी हो, तुमसे हम सारे क्या मतलब है? हाँ दाता, हाँ सही बात। हाँ हम तुमको तोड़ करके हम साधु बनेंगे, तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम साधु बन जाएंगे? नहीं। अरे वो तुम्हारी खुशी है, बस। कुछ अगर मिल रहा तो आप आइए, नहीं मिल रहा कतई मत आइए। हाँ सही बात। हाँ, जबरदस्ती कोई वो है नहीं, हम आपका जबरदस्ती बुलाए हैं, नहीं नहीं दाता। आपकी श्रद्धा है, आप आए हैं और आना भी चाहिए। हमारे बारे में जानो, हमसे प्रश्न करो। हाँ दाता। तभी तो पता लगा। वो गया है बेचारा, प्रश्न कर दिया है, दर्शन शाह तत्काल उसको कहे तत्काल खेत के बाहर करो। 4 छूट लुक्खड़ लागे, तत्काल बाहर कर दिए खींच के। आप आए हैं, प्रश्न करिए हमसे, क्यों ना। हाँ दाता। कोई ये संदेह कर रहा है, कोई ये चर्चा कर रहा है कि वीडियो बनाते हैं सब, अभी इसमें अफवाह है। अरे बैठ करके जहां तुमको मन चाहे, जहां मन के बैठ के मन का है विचार कर लीजिए। कहो भगत जी, नहीं सही। आमने सामने सब लोग बैठ करके और ये समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे वही जनौरे में, आश्रम में हाँ दाता। निर्धारित करो। और या तो यही हम वीडियो बना के छोड़ते हैं, वैसे वीडियो बना के हमारे बारे में जो जो कृत्य किए हो, तो काहे ना, काहे कि इनकी दाढ़ी बना लिए, काहे मोछ बना लिए, काहे इनका तकमा ले लिए, काहे इनका जेल में डाल दिए, बना के छोड़े के चाहिए, जनता जाने तो। हाँ, जागृति तो वो है। कहो भगत जी, नहीं सही है महाराज जी बात। हमारे जो गंदे कृत्य हैं उन कृत्यों को इस पे उजागर करना चाहिए। सही। जब आपको लगा है ये नहीं बैठे का वो नहीं है, हम मान ले रहे हैं गंदे हैं, तो हमारे कृत्यों को उजागर करना चाहिए। हाँ हम कर रहे हैं तो आप भी हमारा करिए ना, क्या मुश्किल है। भाई रोक रहे हैं अगर, तो उसका उदाहरण तो दीजिए। आप उनके यहाँ मत जाइए, तो जनता भी भेड़ी है, जनता अपना मान ले, दुम दबावे। नहीं, पूछना नहीं चाहिए काहे न जाएं, कौन सा अपराध हो किए हैं, हैं? हाँ दाता। लोग डरवा देते। ये जितने भी आधे सीधे साधे साधु हैं, उनका विचारों का, जिसका हम नाम इसमें लिए हैं, वो बेचारे सब बेचारे हैं। हाँ एकदम सीधे से। अपनी महिमा कराने के लिए सब लोग और चिट्ठी लिखे हैं, हैं? हाँ दाता। सफाई दोगे इसकी जो लिखे हो? कौन सफाई नहीं है भाई? नहीं, सफाई नहीं देना पड़ेगा। इसको हम किसी दिन लेके सामने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसे दाढ़ी बना लिए हो, ऐसे मोछ बनाए बैठे हो और ये ऐसा कृत्य किए बैठे हो, हम समाज के सामने इसको एक बार रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे तो उन्हीं सबका वो होगा भाई। क्या क्या किया? नहीं रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, आप बताइए। तभी तो आदमी जानेगा तभी तो कि आप जानेगा। किसकी क्या कीर्ति है। तभी तो जानेगा आदमी। इसको हम रखेंगे नहीं। हम तो वीडियो बना के इसीलिए छोड़ रहे हैं कि तुम इसका कहीं कोई जवाब दे, कोई कमेंट करे कि तुम गलत हो। हम तो यह कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कोई कमेंट करे गलत, कि ये गलती है तुम्हारी। हाँ क्या प्रश्न करे। नहीं, हमारा नंबर है 8601 89 97 इस पर फोन करे, हम उसका जवाब देंगे। नहीं, जहां समय रखता हो कि इसी जगह रख के आमने सामने बात हो जाए, हम बात के लिए भी तैयार हैं। और जिन जिन साधुओं के साथ हुआ है उनको भी बुलाएंगे, बहुत वो सब लोग इकट्ठा हों। बहुत सही रहता, तभी तो बात होगी ना। और ये जनता का काम है, जनता को चाहिए, जो सतगुरु माने बैठे हैं, जो इनकी श्रद्धा बहुत दिन से जुड़ी है, उनको चाहिए इकट्ठा करना। कहो भगत जी। हाँ सही है। रमेश भैया, हाँ हाँ दाता। ये इसमें आप लोगों की कमी है, हाँ दाता, कमी हमारे लोगों का ही है। इसमें आप लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, हाँ। सारे साधुओं को। सही बात दाता। तभी न पता चलेगा आदमी के बात। उनको श्यामलाल साईं को इसमें लिखे हैं कि जो है वो असलहा जो है सप्लाई करते हैं, पढ़ाए ना आपको। हाँ हाँ दाता। हाँ। श्यामलाल साईं बेचारे वो असलहा सप्लाई करने के लिए साधु हुए हैं, नहीं दाता, हैं? नहीं दाता। पुलिस उनको भेज करके उनको बेचारे ले गए है, प्रतापगढ़ कोतवाली में बैठाए रखी है, हैं? अभी तो इसमें सबका छोड़ेंगे ना, हाँ अभी तो सबका बयान आएगा ना। तभी तो दुनिया जानेगी क्या है, क्या क्या हो। तो हम ये नहीं चाहते, हम तो अपने का चाहते थे कि हम अपने बयान दें, हम अपनी बात रखें, लेकिन ये सब बातें अगर आ रही हैं तो इसको हम उजागर कर देंगे, सच ईमानदारी से बता रहे हैं। बहुत फिर जवाब देते देते आफत आ जाएगी।
अभी हम बहुत सम्मान में हैं। डरवाते हैं दाता कि वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो, वो छोड़ के चले गए। वाणी बोलते हैं अहमक सादाता की, ऐसे ऐसे बात करते हैं लोग। अरे भाई बाणी बोलते तो इसमें हमने कौन कसूर कर दिया? सत्संग नहीं करने का मोह, भक्ति चुनरिया पिया का भाव है, शाह मोहन गोहराय के गाँव है, हैं? हाँ, इके लिखा है, मोह सादाता लिखे। ये मोहने सादाता तो लिखे हैं। हाँ दाता। संत साढ़ सरकार के जिनके लख 84 सिर और बिरह दाग बैराग के 34 चरे फकीर, कौन लिखा है? मोह सादाता लिखे। चारों तरफ चरने के लिए फकीर को कहे कि जंगल में मोहने सादाता तो लिखे, बाह उठाए ना हरि मिले और बनमा मिले न ज्ञान, और शाह मोहन त्रिकुटी शोधे अंतर में निर्वाण। ये सब बत्ते क्यों बताओगे नहीं ये मोहने सादाता तो लिखे, घर छोड़ के कुटी उठाएं, खेत छोड़ फुलवारी, मोहन भजन बंदगी गाड़ में घुसरी, रह गए बकड़ी के रखवारी। काहे ही का कर रहे हो? हमका तो कही थे चलो जितना जे कोई कानून और नियम मानत हो, चलो बैठ के कर लिया जाए। हाँ दाता फैसला हो। छोड़ो तुमहू आश्रम, हमहू छोड़ दे, चलो पहाड़ और गुफा कहूँ चला जाए सब लोग, देखी कितने बड़े त्यागी हो। तब तो पता लग गया। छोड़ो ना मर्द हो, गुड़ खाओ, गुलगुला का परहेज करो, स्वयं करो, दूसरे का जो है लेकिन निकालो। अपन महिला दूसरी गाड़ में, हैं? अपन महिला दूसरी गाड़ में लगाती है। जितने त्यागी हो निकलो, बाहर निकला जाए, चलो बैठा जाए इकट्ठा। देखिए कई दिन तुम बिना खाए चल जाए, कई दिन तुम्हारे सोए चल जाए, अगर तुमसे पीछे चले जाओ वही लागे मार कुर्बानी कह दी हो, जबान काट ली हो, यह कह के देख लियो। दूसरे का आश्रम, दूसरे के गद्दी, दूसरे का औजाव काज निकाह का कर सब जने ये चिट्ठी पूरी प्रमाणित है। अब भाई तो कुछ खोला नहीं गा। भाई से जरूरत ही है। और कुछ कहना चाह रहे हो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन ना लो। दाता यही है बस, और कोई बात नहीं है। आने जाने से ही डर लगा होता है, क्योंकि घर में भी जैसे अभी बोला जाए कि संत कुमार दाता के यहाँ जाना है, तो घर वालों भी डरे यही होते हैं कि वे वहाँ जाओगे तो हमारे यहाँ लोग भजन नहीं करने आएंगे, और वहाँ मत जाओ। तो ना आओ, काहे आओ, तो फर्जी चले आओ, बिना मतलब चले आओ। अब ही ना चाहिए, जहाँ जानो, जहाँ सतलोक का गेट खुला है वहीं गेट में जाओ, घुस जाओ जाए। हाँ भाई, हाँ तो चले जाओ। दाता फिर विचार करना चाहिए। आप आए हो, हमको ऐसे न मानो। हम तो कह रहे हैं हमारे ऊपर जितना उंगली आप उठा पाओ, और हम अगर आपका नाराज हुए, आपका कुछ डांटें, कुछ आप शब्द कहाँ यहाँ से भगावें, तब हमारी गलती है ना। हाँ न हम आपसे एक को बार कहन हुआ फूल लगाओ, कहन का नहीं हम कहन परिक्रमा करो, नहीं। आप ना परिक्रमा करो, ना फूल लगाओ, ना हमका बंदगी करो, और सीधे बैठ के आप जौन आपके समझ में आवे, हाँ जौना आपके समझ में आवे, हम कह रहे हैं वह बोल दियो, वही बोलो, हम उसका जवाब देंगे। जवाब लिया, जवाब दिया, हैं? दोनों बात है। अरे अभी तो इतनी बातें छिपी हैं कि हम बहुत अभी पर्दे में हैं। हाँ, हाँ भाई। अभी बहुत कुछ राज पर्दा जो रखे है हैं, बहुत- हमका कुछ भी नहीं। हम चाहते कि कहीं से भी आश्रम की कहीं से भी बदनामी हो, कोई लेप ना लगे, कहीं से चिप ना लगे। हम नहीं चाह रहे हैं कहीं लाल स्याही लगे हमारे द्वारा। संतों की तपस्थली है, तो इसलिए निवेदन भी है हमारा हाथ जोड़ करके कि ऐसा कुछ ना करिए कि जो बिना मतलब के लिए जो हमारा मुंह बंद है तो मुंह ना खुले, बस।